हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एक्सेल कोर्स। सो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? सिंपली इंटरफेस देखा था एमएस एक्सेल का कि एमएस एक्सेल पे हम काम किस तरीके से करेंगे। एमएस एक्सेल पे हम जो भी काम करते हैं वो हम रोज़ एंड कॉलम पे काम परफॉर्म करते हैं, मतलब इन पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेल के अंदर अगर मैंने पाकिस्तान लिखा तो ये क्या लिखा मैंने, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर लिखा। अब मैं जब नेक्स्ट सेल के ऊपर मूव कर रही हूँ, अब मैं चाह रही हूँ कि इस पाकिस्तान के साथ जिंदाबाद भी लिखूँ, लेकिन जैसे ही मैं जिंदाबाद लिखना चाह रही हूँ तो उसने बात क्या किया, मेरे पाकिस्तान को रिमूव किया और जस्ट जिंदाबाद को राइट कर दिया। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी पाकिस्तान भी लिखा हुआ है और जिंदाबाद भी लिखा हुआ है। तो इट्स मीन्स कि मुझे इस सेल के एडिट मोड के अंदर होना चाहिए था। तो किसी भी पर्टिकुलर सेल को एडिट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। सिंपली आप इस सेल के ऊपर डबल क्लिक कर दें, ठीक है, या तो इस तरीके से कर लें। अगर इस तरीके से नहीं करना चाह रहे आप तो F2 कर दें। F2 से आपका सेल एडिट मोड के अंदर चला जाता है। अब देखें, अब आपका ये सेल एडिट हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इजीली टेक्स्ट को राइट कर सकती हूँ। सो इट्स अ सिंपल मेथड टू एडिट अ टेक्स्ट इन एक्सेल, ठीक है। थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज कर लेते हैं, हो गया। सो सेल को एडिट करना बहुत आसान है। आपने किसी भी टेक्स्ट को राइट करना है, आपने टेक्स्ट को राइट, अच्छा एक चीज़ और, हम जब सेल के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं वो हमें सेल के अंदर तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन ऊपर एक फार्मूला बार है, ठीक है। फार्मूला बार में हमें क्या नज़र आता है, पर्टिकुलर फार्मूला नज़र आता है। फिलहाल तो मैंने टेक्स्ट लिखा है तो यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये फार्मूला बार आपका बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है कि हम इस सेल के अंदर जो भी कैलकुलेशन या जो भी हम पर्टिकुलर फार्मूला राइट करें वो हमें यहाँ पे नज़र आ जाए। फिर हमें उसे चेंज करना हो, एडिट करना हो, तो आप इसको यहाँ फार्मूला बार में जाके भी ऐड कर सकते हैं, और यहाँ इस सेल के ऊपर डबल क्लिक करके या F2 का बटन सेल को सिलेक्ट करके F2 प्रेस करेंगे तब भी आपका सेल एडिट मोड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम सिंपली फंक्शन और फार्मूलाज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन और फार्मूलाज क्या होते हैं, क्योंकि एक्सेल में हम जो भी काम परफॉर्म करते हैं वो हम फंक्शन और फार्मूलाज की मदद से करते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला इज सिंपली अ एक्सप्रेशन डेट रिटर्न अ स्पेसिफिक रिजल्ट। फार्मूला क्या होता है? आपके पास सिंपली एक एक्सप्रेशंस होती हैं जिसके अंदर आप टेक्स्ट भी राइट करते हो, ऑपरेशन भी होते हैं। एक्सप्रेशन जैसे होती है, सिंपली उस एक्सप्रेशन का आपको पर्टिकुलर रिजल्ट मिलता है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, ठीक है। और फंक्शन क्या होता है आपका? सिंपली फंक्शन आपके पास प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप इन फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर वाइज होता है। जस्ट लाइक हम लोग अभी यूज़ करेंगे सम का फंक्शन यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे, लाइन का फंक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला यूज़ करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, एक्सेल में हम जो भी फार्मूला राइट करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ इक्वल साइन। अगर हम टेक्स्ट से पहले इक्वल साइन लगाएंगे, मतलब इक्वल का साइन इंडिकेट करता है कि अब जो हम राइट करेंगे वो हमारा क्या होगा, फार्मूला होगा, ठीक है। अब एक्सेल में हमने सिंपल कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि मुझे 1 और 2 को प्लस करना है विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, तो कैसे करेंगे? इक्वल का साइन लगाएंगे, 1 लिखेंगे, देन प्लस लगाएंगे और 2 लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है? सिंपली मेरी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैंने एक्सप्रेशन कैसे राइट की? 1 + 2। जैसे ही मैं एंटर का बटन हिट करूँगी मुझे क्या रिटर्न करेगा? 3 रिटर्न करेगा। हो गई वही बात डेफिनेशन की। फार्मूला क्या करता है? सिंपली हमारी एक एक्सप्रेशंस को लेता है, उसे कैलकुलेट करके रिटर्न में हमें क्या करता है? स्पेसिफिक रिजल्ट देता है, ठीक है। अब वैसे तो मुझे इसका रिजल्ट 3 नज़र आ रहा है, लेकिन अब मुझे तो याद है कि 1 + 2 किया था तो 3 आया था, लेकिन फिर भी आप देखना चाह रहे हैं कि आपने सेल के अंदर क्या काम किया था, कौन सा फार्मूला अप्लाई किया था, तो आप यहाँ ऊपर टॉप पे फार्मूला बार में जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसने क्या किया? इक्वल टू 1 + 2 को प्लस करके दिखाया है। आप यहाँ पे जा सकते हैं, नहीं तो इस सेल को एडिट करना है। एडिट करने के मैंने आपको बताया तो दो तरीके हैं, डबल क्लिक कर ले, हो गया एडिट मोड के अंदर। डबल क्लिक नहीं करना चाह रहे, सेल को सिलेक्ट करें और F2 का बटन प्रेस कर दें, हो गया एडिट मोड के अंदर। अब आप चाहे इसको एडिट करके 3 लिख लें, अब क्या आ जाएगा मेरे पास? 6 आ जाएगा ये, ठीक है। आप 2 वैल्यूज़ को भी कर सकते हैं, आप 3 को भी कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। फिलहाल हम 2 को ही कर लेते हैं सिंपली। ये मैंने क्या परफॉर्म करवाया? एडिशन परफॉर्म करवाई है सिंपली, ठीक है। मैंने क्या एडिशन करवाई है? 1 में प्लस को 2 करवाया तो एडिशन में पास क्या आया? 3 आया। आप ये मैंने अभी फ़िलहाल खुद से वैल्यूज़ दी हैं, मैं चाह रही हूँ मैं खुद से वैल्यूज़ ना दूँ, मैं इन 2 पर्टिकुलर सेल्स के अंदर वैल्यूज़ दूँ कि जो वैल्यू में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस सेल में 2 लिखा है और इस सेल में मैंने 3 लिखा है, ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि मुझे इस सेल के अंदर, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर मुझे इन दोनों सेल का सम मिले, ठीक है। तो क्या करना है आपने? इक्वल का साइन लगाना है, सेल को सिलेक्ट करना है,
वो सेल सेलेक्ट करना है जिसे आपने प्लस करवाना है। मुझे 2 का प्लस करवाना है तो 2 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन मोड के अंदर आ गया। अब देखिए इसकी पोजीशन क्या लिखी हुई है, इसका सेल का एड्रेस क्या लिखा हुआ है, I7। I7 इज़ द सेल एड्रेस। इट्स मीन कि I7 के अंदर जो भी वैल्यू होगी, फिलहाल तो 2 लिखी हुई है, लेकिन अगर मैं 2 के बाद 3 लिख देती हूँ कोई मसला नहीं होगा। I7 क्या है, सेल्स के ऊपर काम करेगा, ये वैल्यूज़ पे काम नहीं कर रहा, अब सेल्स के ऊपर, मतलब इस सेल के अंदर जो वैल्यू होगी ये उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। I7 मीन्स I कॉलम के, ठीक है, क्या किया इसने, I कॉलम के, दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, वो ज़रा रो सेलेक्ट हो गई, I कॉलम की 7 रो, ठीक है, I कॉलम की 7 रो का सेल सेलेक्ट किया है मैंने। उसके ऊपर प्लस का साइन लगाएंगे हम, क्योंकि हमें प्लस करना है। किसको प्लस करना है, 3 को प्लस करना है। ठीक है, 3 के सेल को सिलेक्ट कर लें और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर का बटन हिट करेंगे आपको ये क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न करेगा। मतलब 2 में 3 को प्लस करेंगे तो 5 ही होता है। अब देखें मैं यहाँ इस सेल के अंदर अगर वैल्यू प्लस चेंज कर दूँ, जैसे ही एंटर का बटन हिट करेंगे तो आपको यहाँ पे इस सेल के अंदर चेंजेस नज़र आ जाएंगी। ठीक है, एंटर हिट करते हैं, देखिए 7 हो गया। इसने क्या किया, इस सेल के अंदर, मतलब इन दोनों सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी ये उन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया था, सेल्फ किया था, मतलब खुद से कस्टमाइज़ किया था, मतलब वैल्यूज़ खुद दी थी, 1 भी खुद दिया था, 2 भी खुद दिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रही थी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, आपको खुद से वैल्यूज़ देना है तो खुद से भी दे सकते हैं, और अगर आप सेल्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आप वो सेल्स के थ्रू भी काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम परफॉर्म करके देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना भी बिल्कुल सिंपल है। सब्ट्रैक्शन पहले हम खुद से करके देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। इक्वल का साइन लगा लें, 3 लिख लें, -2 कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इक्वल का साइन है, सिंपल एक्सप्रेशन है, मैंने कोई फंक्शन यूज़ नहीं किया, मैंने ये सिंपली एक फार्मूला है। क्या यूज़ किया है, हम खुद से दे रहे हैं, कस्टमाइज 3 दिया, -2 दिया। जैसे मैं एंटर हिट करूँगी मुझे क्या रिटर्न देगा, ये 1 रिटर्न करेगा, दे रहा है हमारे पास 1। यही काम अगर मैं सेल के ऊपर परफॉर्म करना चाह रही हूँ, जैसे मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास 2 लिखा हुआ है, मैं चाह रही हूँ कि 3 में से जब 2 को माइनस करें हम, 3 में से जब हम 2 को माइनस करें तो मुझे इस सेल के अंदर 1 मिले। तो किस तरीके से करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, सेल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, माइनस का साइन ऑपरेशन लगाएंगे, आप ऑपरेटर लगाएंगे, देन आपने सेकंड सेल को सिलेक्ट करना है। जैसे ही एंटर का बटन हिट करेंगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप वैल्यूज़ चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप 5 कर दें, ठीक है, 5 में से 2 जाएंगे तो आपके पास क्या रिटर्न होगा, 3 होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला हम देखेंगे वो है आपका सिंपली मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों वेज बता देती हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई, अच्छा मल्टीप्लाई लगाने के लिए हम स्टैरिक का बटन यूज़ करते हैं, और स्टैरिक कहाँ पर है, आपके टॉप साइड पे जहाँ पे 1 2 3 लिखी हुई है, 8 के बटन के ऊपर स्टैरिक बना हुआ है। आपको उसको इस तरीके से यूज़ करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस कर रखें और ऐड को प्रेस करते हैं तो स्टैरिक का साइन आ जाएगा। स्टैरिक का आपका मल्टीप्लिकेशन का साइन को इंडिकेट करता है, और आप यहाँ पे 3 लिख दें। जैसे ही आप एंटर हिट करेंगे तो 2 3 6 होता है, आपके पास 6 आपको दिख जाएगा रिजल्ट में। और यही काम आपने सेल्स को परफॉर्म करना है, तो एक सेल में 3 लिख लें, सेकंड सेल में आप 4 लिख लें। अब मैं चाह रही हूँ 3 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ठीक है, उसका रिजल्ट देखने के लिए सेल्स के ऊपर काम करना है, आपने इक्वल का साइन लगाएंगे, फर्स्ट सेल को आपने सेलेक्ट करना है, देन आपने ऑपरेटर लगाना है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर मैंने लगा दिया, देन आपने सेकंड सेल सेलेक्ट करना है, और जैसे ही इंटर आप हिट करेंगे तो आपको उसका मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिल जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आएगा। ठीक है, ये आपने क्या किया है, विद द हेल्प ऑफ, मतलब सिंपली किया है। आप इसको फंक्शन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन के थ्रू आपने किस तरीके से यूज़ करना है, आपने फंक्शन, एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट किस तरीके से यूज़ करेंगे, अच्छा फंक्शन मैंने आपको बताया प्री डिफाइंड मेथड होते हैं। फंक्शन किसी भी वैल्यू को देख के आप किस तरीके से पहचानेंगे फंक्शन है, उसके राउंड ब्रैकेट से। किसी भी वर्ड के आगे अगर राउंड ब्रैकेट लगा हुआ हो, जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिख लेती हूँ, प्रोडक्ट के आगे मैं राउंड ब्रैकेट लगा देती हूँ, ये मेरा क्या है, फंक्शन है। मैंने मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसके आगे ये हमारे पास राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए थे। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लिकेशन को फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, आपने इक्वल का साइन लगाना है, देन आपने प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, प्रोडक्ट लिखने के बाद आपने ओपन ब्रैकेट करना है राउंड ब्रैकेट को। अब ये आपसे वैल्यूज़ मांग रहे हैं, मतलब नंबर 1 नंबर 2, आपकी मर्ज़ी, आप जितनी वैल्यूज़ पे अप्लाई करें। हम यहाँ पे दे देते हैं 2, और नेक्स्ट वैल्यू देने के लिए आपको कॉमा प्रेस करना होगा, कॉमा प्रेस करेंगे, देन आपने नेक्स्ट वैल्यू को हिट करना है। नेक्स्ट वैल्यू हम दे रहे हैं 3,
और राउंड ब्रैकेट को बंद लाजमी करना है। राउंड ब्रैकेट जैसे ही आप क्लोज करके एंटर के बटन को हिट करेंगे तो आपको रिटर्न कर देगा। ये हमने किसके थ्रू किया, फंक्शन के थ्रू किया, मतलब फार्मूलाज बिल्ट इन फंक्शन था हमारे पास प्रोडक्ट का, एक कस्टमाइज सिस्टम वे था जिसके थ्रू हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करवाया है। ठीक है, ये हमने किसके थ्रू करवाया था, प्रोडक्ट फार्मूले के थ्रू करवाया था, तो इट्स प्रोडक्ट। और लास्ट जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे उसका नाम है डिवीजन। डिवीजन भी हम सिंपली परफॉर्म करते हैं, दो वेज हैं इसके, आप इसको इंडिविजुअल भी परफॉर्म कर सकते हैं और आप इसे विद द हेल्प ऑफ सेल्स के थ्रू भी सेल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिविजुअल किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, इक्वल का साइन लगाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं 27 को डिवाइड करवाना चाह रही हूँ किससे, 3 से करने के बाद आपने जैसे ही एंटर का बटन हिट करेंगे तो 27 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास रिटर्न में 9 आ जाएगा। और यही काम अगर आप सेल्स के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किस तरीके से करेंगे, एक सेल में 27 लिख दें, नेक्स्ट सेल में आप यहाँ पे 3 राइट कर दें, देन ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करना है वही सिंपल तरीका है। पहले आपने 27 को सिलेक्ट करना है और डिवाइड का साइन, अच्छा डिवाइड का साइन यहाँ पे स्लैश का साइन होता है जो आपको शिफ्ट बटन के बराबर में मिल जाएगा, प्रेस करें, देन उसके बाद सेकंड सेल को सिलेक्ट करना है और इंटर के बटन को हिट करना है। ठीक है, तो इसने क्या किया, 27 और 3 को डिवाइड कर दिया। अब 27 को यहाँ पे 3 की जगह मैं 9 दे देती हूँ तो भी ये हमारा किससे डिवाइड हुआ, 27 हमारा 3 से डिवाइड होकर रिटर्न में क्या देगा, हमारे पास 3 देगा। ये क्या थे, हमारे सिंपली ऑपरेशन थे, सिंपली बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन थे जो हमने परफॉर्म किए। एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का हमने दोनों वेज से करके देखा, खुद से वैल्यूज़ भी दी और हमने सेल्स के अंदर भी वैल्यूज़ को अप्लाई करके देखा कि अगर हम सेल के अंदर वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो उससे हमारे ऑपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो वो उन वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करके जो पर्टिकुलर रिजल्ट होगा आपको वो प्रोवाइड देगा। आप वैल्यू को ऐड भी करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीजन भी। मल्टीप्लिकेशन हम विद द हेल्प ऑफ फंक्शन के थ्रू भी करवा सकते हैं और फंक्शन का नाम है हमारा प्रोडक्ट। सो इट्स अ सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन you can easily perform in MS Excel. So that's all. Stay tuned.